एपिसोड की शुरुआत में मल्लिका विक्रांत से कहती है कि युवी ने कुछ भी नहीं खाया है। विक्रांत बताता है कि उसने युवी के लिए जूस भेजा था लेकिन उसने उसे नीचे गिरा दिया। मल्लिका कहती है कि वह अभी बच्चा है। इस पर विक्रांत जवाब देता है कि उसे अपनी गलती से सीखना होगा और वहां से चला जाता है। याशिका मल्लिका से कहती है कि विक्रांत युवी को नजरअंदाज कर रहा है, जिस पर मल्लिका कहती है कि इसकी वजह मन्नत है और शायद उसकी मन्नत से मुलाकात हो गई होगी। विशाखा कहती है कि युवी इस घर का वारिस है, विक्रांत उससे ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकता, लेकिन याशिका को अपनी जगह समझनी चाहिए और विक्रांत की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाना ही उसके लिए बेहतर है। यह सुनकर याशिका सोचती है कि उसे कुछ करना होगा क्योंकि विक्रांत अभी तक मन्नत को नहीं भूल पाया है। इधर सरदार धैर्य से कहता है कि वह उसकी गाड़ी के पीछे ही है, इसलिए उसे नीतू की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मन्नत कहती है कि उनके आसपास अच्छे लोग हैं और धैर्य जवाब देता है कि क्योंकि मन्नत खुद अच्छी इंसान है, इसलिए अच्छे लोग उसके आसपास रहते हैं। बाद में याशिका युवी को फास्ट फूड देती है और उससे कहती है कि विक्रांत अब भी उससे नाराज है। युवी खाना खाने से मना कर देता है। याशिका फोन पर रागिनी से बात करने का नाटक करती है और जानबूझकर युवी को यह जताती है कि विक्रांत मन्नत की वजह से उससे नाराज है और अगर वह घर से भाग जाए तो विक्रांत उसे ढूंढेगा, उस पर गुस्सा नहीं करेगा और फिर कभी डांटेगा भी नहीं। यह सुनकर युवी घर से भागने का फैसला कर लेता है। युवी अपने कपड़े पैक करता है और याशिका उस पर नजर रखती है। वह विक्रांत को देखकर छिप जाता है। याशिका सोचती है कि अगर विक्रांत ने युवी को देख लिया तो उसकी योजना फेल हो जाएगी। वह विक्रांत का ध्यान भटकाने के लिए उससे माफी मांगती है और कहती है कि उससे गलती हो गई थी, अब वह युवी को अकेला नहीं छोड़ेगी। विक्रांत कहता है कि कम से कम उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है और वह युवी को देखना चाहता है, उसे कुछ खिलाना चाहता है। याशिका झूठ बोलती है कि उसने युवी को खाना खिला दिया है और वह सो गया है। विक्रांत उसे धन्यवाद देता है और इसी दौरान युवी घर से निकल जाता है। याशिका अपने भाई को मैसेज भेजकर अपनी योजना के बारे में बताती है और कहती है कि वह युवी पर नजर रखे, विक्रांत उसे ढूंढेगा और बाद में वह युवी को वापस लाकर विक्रांत की नजरों में अच्छी बन जाएगी। उधर मन्नत दुआ और बंटी को युवी की शिकायत करते हुए सुनती है। मन्नत कहती है कि इसमें युवी की गलती नहीं है, उसके माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार नहीं सिखाए। दुआ उसके माता पिता के बारे में भी शिकायत करती है, जिसे सुनकर धैर्य हंस पड़ता है। याशिका का भाई युवी पर नजर रखता है और देखता है कि युवी एक जीप के अंदर छिप गया है। वह खाने में व्यस्त हो जाता है और ड्राइवर जीप को वहां से ले जाता है। थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि युवी गायब है और वह घबरा जाता है, सोचता है कि याशिका उसकी इस लापरवाही को कभी माफ नहीं करेगी और वह युवी को ढूंढने लगता है। बाद में विक्रांत को युवी का लिखा हुआ पत्र मिलता है और उसे पता चलता है कि युवी गायब है। याशिका मन्नत के खिलाफ विक्रांत को और भड़काती है। विक्रांत युवी को ढूंढने निकल जाता है, जबकि याशिका सोचती है कि उसका भाई अब तक उसे फोन क्यों नहीं कर रहा। इधर युवी होश में आता है और समझ जाता है कि वह रास्ता भटक गया है। वह वापस विक्रांत के पास जाना चाहता है। तभी मन्नत वहां पहुंचती है और देखती है कि युवी का पैर मुड़ गया है।